एक गरीब किसान था जो रंग बिरंगे फूलों की खेती करता और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। टोनी के घर के सामने ही कालू नाम का एक सेठ था। हालांकि कालू सेठ एक बहुत अमीर कौवा था और उसका एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा था, परंतु इसके बावजूद भी कालू सेठ बहुत ही लालची और घमंडी किस्म का पंछी था। वह किसी को भी अपने बगीचे की तरफ आने नहीं देता। एक रोज की बात है, टुनटुनी नाम की एक चिड़िया कालू सेठ के बगीचे में जाती है और कालू सेठ से कहती है, कालू भैया, क्या मैं आपके बगीचे से थोड़े फूल ले लूं? वो आज नवरात्रि है ना, तो मुझे माँ की पूजा करनी थी। ठीक है, पहले पैसे दो फिर फूल ले जाना। टुनटुनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फूल खरीद सके, क्योंकि टुनटुनी भी एक गरीब चिड़िया थी। वो दूसरों के घर काम करके पैसे जमा करती थी। आज उसने काम करके जितना भी पैसा कमाया था, उसने उसका माता की पूजा के लिए बाकी सामग्री खरीद चुकी थी। कालू भैया, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप हमें थोड़े से फूल उधार दे दें, हम आपको कल पैसे दे देंगे। नहीं नहीं, उधार नहीं देते हम, चलो जाओ यहाँ से। जब पैसे हो तब आना, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे भिखारन। कालू सेठ के ऐसे कटु वचन से टुनटुनी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी टोनी, जो अपने खेतों से फूल बेचने के लिए जा रहा था, उसने टुनटुनी को रोता हुआ देखा और वो टुनटुनी के पास गया। उससे टुनटुनी से पूछा, क्या बात है बहन, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? कोई समस्या है तो तुम हमें बता सकती हो। मेरा नाम टुनटुनी है। टुनटुनी टोनी को सारी घटना बता देती है। कालू सेठ ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया, वो तो है ही घमंडी। पर टुनटुनी बहन, पास में ही तो मेरा खेत था, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तुम मेरे पास आ जाती, मुझसे फूल ले लेती। मैंने आपको देखा था टोनी भैया, पर कालू सेठ के ऐसे व्यवहार के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे फूल मांगने आती। मुझे लगा कि कहीं कालू सेठ की तरह आपने भी मुझे मना कर दिया तो। टुनटुनी बहन, सभी एक जैसे नहीं होते, और फिर ये सारी दुनिया तो माँ की ही बनाई हुई है। तो अगर ये फूल माँ के चरणों में चढ़ाए जाएंगे तो इसमें तो हमारा ही सौभाग्य होगा। इसलिए टुनटुनी बहन, आपको इसमें से जितने भी फूल चाहिए आप ले लीजिए, और हाँ, हमें इसके पैसे भी नहीं चाहिए। टुनटुनी टोनी को धन्यवाद कहती है और उसमें से कुछ फूल लेकर चली जाती है। इधर टोनी भी अपने फूल बेचने के काम में लग जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर अचानक एक दिन बहुत सारी मधुमक्खियां कालू सेठ के बगीचे में आती हैं और कालू सेठ से कहती हैं, हेलो दोस्त, हम दूर दराज जंगल से आए हैं। हम यहाँ अपना नया घर बनाना चाहते हैं। क्या हम आपके बगीचे के पेड़ पर अपना नया घर बना लें? नहीं नहीं, तुम सब यहाँ अपना घर नहीं बना सकती हो। सारा दिन भिनभिनाती रहती हो और गंदगी फैलाती रहती हो। तुम सब मेरे बगीचे को भी गंदा कर दोगी, इसलिए तुम सब यहाँ से जाओ। मधुमक्खियाँ वहाँ से चली जाती हैं और टोनी के फूलों वाली खेत में पहुँचती है और फिर उनसे भी वही बातें पूछती है। हाँ हाँ दोस्तों, तुम सब यहाँ रह सकती हो और चाहो तो इन फूलों से रस भी ले सकती हो। बस फिर क्या था, मधुमक्खियाँ वहीं पास के आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना लेती हैं और टोनी के खेतों से फूलों का रस लेकर शहद बनाती हैं। यूं ही हर रोज चलता रहता और टोनी के फूलों में परागण होने के कारण उसके खेतों में फूलों की संख्या बढ़ने लगी और टोनी और मधुमक्खियों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। मधुमक्खी ने टोनी से कहा, दोस्त, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुमने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारा घर उजड़ चुका था, और अब तो हमारे घर में बहुत से बेबी हनी बीज का जन्म हुआ है। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। वैसे दोस्त, हम सब हनी बीज ने मिलकर आपके लिए एक फैसला लिया है कि हम सब अपने छत्ते से कुछ मात्रा में शहद तुम्हें देंगे, जिसे बेचकर तुम और पैसे कमा सको। इस तरह
टोनी फूलों और शहद को बेचकर बहुत से पैसे कमाने लगा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। इधर कालू सेठ, जो अपने बगीचे में किसी भी प्रकार के कीट पतंगों को आने नहीं देता था, जिससे उसके फूलों में परागण होना रुक गया था और उसके बगीचे के सारे फूल मुरझा गए थे, जिसके कारण कालू सेठ को अपने बगीचे के फूलों का मुरझाना और टोनी के धीरे धीरे अमीर होने की वजह से बहुत जलन होने लगा था। उसे टोनी की बरकत एक फूटी आंख न सुहाती थी। ना जाने इस टोनी के बच्चे ने अपने खेत में क्या जादू कर दिया है। फूल तो ऐसे उग रहे हैं मानो फूलों की बरसात हो रही हो। इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कालू सेठ एक कीटनाशक वाले दुकान पर जाता है और उससे एक पौधों को सुखाने वाला दवा खरीदता है। आज रात मैं इस दवा से टोनी के खेत के सारे फूलों को नष्ट कर दूंगा। कालू की यह बात एक हनी भी सुन लेती है। अच्छा, तो ये टोनी के खेत के फूलों को नष्ट करना चाहता है। मुझे ये बात रानी मधुमक्खी को बताना ही होगा। वो हनी भी जल्द से जल्द रानी मधुमक्खी के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बता देती है। क्या कालू सेठ की इतनी गंदी नीयत है? उसका खुद का भला नहीं हो रहा तो वो दूसरों का नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, हम उसकी इस नीयत को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। हम अपने दोस्त के खेत के फूलों को नष्ट नहीं होने देंगे। बस फिर क्या था, सभी हनी भी कालू सेठ को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। रात होती है। कालू सेठ दवा के साथ टोनी के खेत में आता है और जैसे ही वह फूलों पर दवा का छिड़काव करने जाता है कि सभी मधुमक्खियां उसे जमकर काटती हैं। बस फिर क्या, आगे खुद ही देख लीजिए। तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक। अरे काट लिया इन जालिमों ने, काट काट के फुला दिया रे। बहुत दर्द हो रहा है।